बॉन्ड के बारे में, टैक्सेशन के बारे में पूछने का है। तो देखिए, मैंने ना सितंबर 23 में ईजीबी लिया था, जो मैंने अक्टूबर 24 में एक्सचेंज पे भेज दिया डीमैट में, फ्रॉम माई डीमैट अकाउंट। तो कालावधि जो है 12 महीने से ज्यादा है। तो मेरा सवाल ये है कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में माना जाएगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में माना जाएगा? बिल्कुल, बड़ा ही दिलचस्प सवाल है, चूंकि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड तो ऐसा है गोल्ड, लेकिन वो सिक्योरिटी ट्रेडेड है, एक्सचेंज में ट्रेड होता है। जी हाँ, सेक्शन 2 की अगर हम आयकर अधिनियम के अंतर्गत जाएं और वहां पर पढ़ें तो वो ये क्लियरली कहता है कि जो सिक्योरिटी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है वहां पर जो म्याद है लॉन्ग टर्म बनने की वो 1 साल है, पर है ये क्योंकि गोल्ड से रिलेटेड, तो यहां पर कंफ्यूजन खड़ा हो जाता है। देखिए, नियम अनुसार सेक्शन 2 के अनुसार तो 1 साल बाद आपका वो लॉन्ग टर्म हो जाता है। और आपको याद होगा कि आप जब इसको बेचते हैं 8 साल बाद तो उस पे कैपिटल गेन माफ भी होता है अगर मैच्योर होने पे। पर बहुत से लोग सेकेंडरी मार्केट में, जैसे इन्होंने किया, सेकेंडरी मार्केट से खरीदते और बेचते हैं। तो मेरे हिसाब से 1 साल के अंदर अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो ये सेकेंडरी मार्केट में आपने लिया है, सिक्योरिटी माना जाएगा और लॉन्ग टर्म गेन माना जाएगा। पर कुछ जगह, लक्ष्मण, मैं ये बताना चाहूंगा, 2 साल और 3 साल में इंटरप्रिटेशन माना जाता है, क्योंकि ये वो कहते हैं ये तो गोल्ड बैक्ड है, ये कोई शेयर तो है नहीं, ये कोई स्टॉक तो है नहीं। पर सेक्शन 2 के हिसाब से कोई भी सिक्योरिटी अगर लिस्टेड हो तो ये कंफ्यूजन है। तो मैं नहीं, तो उसको सिक्योरिटी कैसे कहेंगे तब? नहीं, क्योंकि जो सेक्शन 2 तो कह रहा है कि लिस्टेड सिक्योरिटी। हाँ, तो जो भी, मतलब जो कुछ भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, हाँ। इसकी बिना पर 1 साल में लॉन्ग टर्म हो जाना चाहिए। पर क्योंकि ये गोल्ड के कैरेक्टर का, इसलिए कुछ इंटरप्रिटेशन ये कहती हैं कि इसको 2 साल 3 साल होल्ड करना चाहिए। मैं आपके शो के माध्यम से, और आप तो वित्त मंत्रालय के गलियारों में बहुत नजदीक रहते हैं, तो ये स्पष्टीकरण वित्त मंत्रालय को देना चाहिए, खासकर ऐसे हालात में क्योंकि अब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आ नहीं रहे हैं और मैच्योर हो रहे हैं और लोग उसको सेकेंडरी मार्केट से खरीद बेच कर रहे हैं। तो अब ये स्पष्टीकरण और भी जरूरी हो जाता है कि वाकई में ये सेक्शन 2 में सिक्योरिटी है या ये 2 साल या 3 साल इसको होल्ड करके लॉन्ग टर्म बनेगा। मेरे इंटरप्रिटेशन के हिसाब से 1 साल के अंदर ये लॉन्ग टर्म हो जाना चाहिए, जो इनका सवाल है और इनका डाउट भी। तो इनके हिसाब, आपके हिसाब से इनके केस में ये लॉन्ग टर्म बन जाएगा क्योंकि 12 महीने से ज्यादा का हो गया जी। तो इसका मतलब लॉन्ग टर्म के रूल्स अप्लाई करेंगे, लॉन्ग टर्म के रूल्स अप्लाई करेंगे। लेकिन 2 साल बाद करेंगे, 3 साल बाद करेंगे, इसको लेकर कंफ्यूजन है। मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्रालय की स्पष्टीकरण। ये तो बड़ा ही भारी कंफ्यूजन है कि अब 2 साल पे लॉन्ग टर्म माना जाए कि 3 साल पे, चूंकि ये सिक्योरिटी ट्रेडेड होता है। जी। तो उस सेक्शन 2 के तहत ये उस पर आपको सिक्योरिटीज के नियम लागू होते हैं। तो इस कंफ्यूजन को उम्मीद करता हूं कि वित्त मंत्रालय इसको दूर करेगा। लेकिन फिलहाल गिरीश जी, मोर देन 1 ईयर इज अ लॉन्ग टर्म। नहीं, अगर 1 साल से आपने फालतू होल्ड किया है तो लॉन्ग टर्म हो जाता है सेक्शन 2 के हिसाब से। हाँ, वही ना, क्योंकि उसमें डेट भी दिया है। अगर आपने 23 जुलाई के बाद बेचा है वो, जी, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। 12 महीने के पहले शॉर्ट टर्म होगा, 12 महीने के बाद लॉन्ग टर्म होगा। बिल्कुल दुरुस्त सोच रहे हैं गिरीश जी आप। मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। बिल्कुल इनके हिसाब से ये होना चाहिए, आपके हिसाब से यही होना चाहिए। तो कोई कंफ्यूजन हो तो देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल तो ये नियम कहता है। अगर आप चाहें तो और अपने भी एक्सपर्ट से आप सलाह मशविरा कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए तो यही टैक्स गुरु है, तो इनकी बात को हम अंतिम बात मान के चलते हैं। चलिए चलते हैं मेहसाना।